हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल पे हमने कौन कौन से डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े हैं, 2, 4, 8 एंड 16 को पढ़ा है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल, और यह डिविजिबिलिटी रूल का जो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? आज सीखने वाले हैं हम 3 की डिविजिबिलिटी का रूल एंड 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब हमने ये पार्ट अलग अलग इसलिए बनाए हुए हैं कि जो सेम कैटेगरी के जो रूल हैं उनको एक पार्ट में किया हुआ है और जो अदर कैटेगरी के हैं उनको अलग किया है। तो हमारे पास सेम 2, 4 और आपका 8 और 16 का जो डिविजिबिलिटी का रूल था वो हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा जो वीडियो का स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो है 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो यह मेरी सबसे फेवरेट डिविजिबिलिटी का रूल होने वाला है। तो यह फेवरेट इसलिए भी है कि जो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है, सबसे फेवरेट कौन सी है? 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। यह एक ऐसा रूल है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में इस रूल को अप्लाई करते हैं, अगर आपने किसी कैलकुलेशन में 9 की डिविजिबिलिटी का रूल जो है अप्लाई कर लिया, तो यह उस क्वेश्चन की इतने गंदे तरीके से बेइज्जती कर देता है कि जो क्वेश्चन बनाने वाला जो एग्जामिनर होता है वह शर्मा जाता है और सोचता है कि यार मैंने इतने मेहनत से यह क्वेश्चन बनाया था और सामने वाले ने 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा करके इस क्वेश्चन को बहुत ही गंदे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आइए जानते हैं 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। यहां पर 3 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यहां पर क्या कह रहा है कि जो अंकों का योग है, अब यहां पर जो एग्जांपल है उससे मैं आपको समझा दूंगा। अंकों का योग का मतलब क्या है यहीं पे बता देता हूं। जैसे सपोज आपके पास 8, 1 और आपका कितना है 3 है, तो दैट मीन्स आपको क्या करना है? अंकों का योग का मतलब इन नंबरों को आपस में ऐड कर देना है। 8 और 1 होता है आपका 9 और 9 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब चेक करना है कि क्या 3 से ये 12 कंप्लीट जो है कट हो जाएगा या नहीं, डिविजिबल होगा या नहीं। तो 3 4 जा आपका हो जाएगा 12। दैट मीन्स यह जो नंबर था, क्या था हमारा नंबर? हमारा नंबर था 813। यह 3 से कंप्लीटली इसको डिविजिबल कर लेगा इस टाइप से। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट कौन सी? ये देखो हमने क्या किया है, जो डिजिट थी, जो नंबर थे, इनको आपस में ऐड करके जो हमारे पास नंबर आया है उसको हमने 3 से डिवाइड किया है, और अगर कंप्लीट होता है ये जो सम आया है तो दैट मींस पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम चीज आपके 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है, यानी कि 9 की विभाज्यता का जो नियम है वह क्या है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें भी सेम कंडीशन है, अंकों का योग, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। यानी कि अगर जो आपके डिजिट है, जितने भी नंबर है, उन सबको आपस में ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर वो 9 से डिविजिबल हो रही है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पर चेक करते हैं एग्जांपल से। यहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब चेक करते हैं कि कैसे हम ये डिविजिबिलिटी के रूल यहां अप्लाई कर सकते हैं। यह डिविजिबिलिटी के रूल इसलिए हम सीख रहे हैं कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सिंपली ये जो नंबर दिए हुए हैं हम बड़े से बड़े नंबर से काट सकते हैं। अगर यहां पर हमने 2 की डिविजिबिलिटी अगर लगा ली तो लास्ट में जो है हमारा चाहे 4 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम इसको 9 या 3 से काट दें तो कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगी। अगर 2 से करेंगे तो और लंबी कैलकुलेशन होगी। तो जो ये डिविजिबिलिटी के रूल हैं, इसीलिए इनको सीखना जरूरी है कि हम कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट से शॉर्ट जो है कर सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। यहां पर हमने सबसे पहले 3 से चेक करना है कि यह क्या 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, यह पूरा का पूरा नंबर। तो हमने सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। यहां पर देखिए 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि ऐड करना पड़ेगा इन नंबरों को। तो नंबर क्या है हमारे पास? 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। ऐड करेंगे कितना आएगा? 4 और 3 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 15 और 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा
18। ठीक है, अब यहां पर क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, 3 6 होता है 18, तो दैट मीन्स यह पूरा का जो पूरा नंबर है यह 3 से डिविजिबल होगा, तो यहां लिख देंगे यस। ठीक है, यहां क्या लिख देंगे? यस। अब यहां पर इन नंबरों का जो सम है वह क्या है हमारा? सेम चीज 9 की डिविजिबिलिटी पे अप्लाई करने वाले हैं, तो हमारा जो सम है वो कितना है? 18, और 9 से चेक करेंगे तो 9 से ये कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो दैट मीन्स यह भी 9 से भी डिविजिबल होगा। अब यहां पर डिफरेंस देखिए, हम इसको अगर 3 से काटेंगे तो कैलकुलेशन लंबी होगी, अगर सीधे डायरेक्ट 9 से इसको कट कर देंगे तो कितनी शॉर्ट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। यह रूल जो है इतना फायदा करता है आपके मैथ्स की कैलकुलेशन में और आपकी कैलकुलेशन फास्ट कर देता है। अब एक और एग्जांपल है, यहां पर एग्जांपल क्या है? यह है एग्जांपल, इसको चेक करेंगे तो यहां पर 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4, इसको ऐड कर दो। ठीक है, 9 और 8 होता है 17, 3 ऐड करेंगे तो 20 और 4 ऐड करेंगे तो 24। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे तो 3 8 जा होता है 24, तो दैट मीन्स 3 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा जी। अब हम चेक करेंगे किससे? 9 से। अब सम कितना आ रहा था? सम आ रहा था 24। क्या 9 से यह 24 डिविजिबल होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 9 की टेबल में 24 नहीं आता है। 9 2 जा 18 और 9 3 जा सीधे आपका 27 होता है, तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर यह जो पूरा नंबर होगा यह 9 से नहीं कटेगा, यह कटेगा आपका सिर्फ 3 से। ठीक है, तो इसलिए हमें ये डिविजिबिलिटी के रूल हेल्प करते हैं हमें कैलकुलेशन को शॉर्ट करने में। अब आपके लिए एग्जांपल क्या है? एग्जांपल यानी कि आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क है, यहां पर लिख लेता हूं 8 2 5 3। अब आपको चेक करना है कि यह जो नंबर है यह 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं है, और अपना आंसर जो है कमेंट में जरूर भेजें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी भेज दें, और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं उनको हम थर्ड पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।